जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस प्यारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी के बारे में। जो क्लास 10th में जो हिंदी है गोधली भाग 2, उसमें 12 चैप्टर के बारे में पढ़ने के लिए है। उसी के लेखक कौन है, कौन किस कहानी का लेखक कौन है, कविता के लेखक कौन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का पूछता है, कम से कम 5 नंबर का पूछता है। आज हम लोग 5 मार्क्स का करके पूरा कर लेंगे। हम लोग 5 मार्क्स इससे क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड का। इसमें पहला है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपको याद करने का हम ट्रिक भी बताएंगे, कैसे याद कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन, तो भीमराव अंबेडकर है। इसको हम कैसे याद करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इसे जाति प्रथा हमारे बिहार में बहुत चरम सीमा तक पर पहुंचा था जब 1990 ईस्वी के दशक में। उससे पहले जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था 1947 1990, यानी पहले जो था नीच जाति लोगों को पानी तक नहीं पिया जाता था कुआं पर। वैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सुने होंगे कि पानी कभी कुआं पर नहीं पिया जाता था। कभी याद कर सकते हैं जाति प्रथा में सबसे ज़्यादा किस जाति, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा है कि विष के दांत के लेखक कौन है। दूसरा पार्ट में पढ़ने के लिए है कि विष के दांत के लेखक कौन है, तो वह नलिन बिलोचन शर्मा जी है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं कि विष के दांत किसको हो सकता है, बच्चा को, ललिन को। इसे बोल सकते हैं कि बच्चा ललिन अभी छोटा है, लुल्लू है, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। तीसरा देख सकते हैं इसमें है कि भारत से हम क्या सीखे। आखिर हमने भारत से सीखा क्या है, इस कहानी में बताया गया है कि हम भारत से क्या सीखे हैं। इसके बारे में जो रचयिता है, जो लेखक है, वो कौन है, तो मैक्स मुलर जी है। कौन है, मैक्स मुलर जी। आप लोग ऐसी तरह से याद करते रहिएगा और हम याद कराते रहेंगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का पूछता है, बात मान लीजिएगा। 4 नंबर का है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आखिर नाखून हमारे क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून हमारे क्यों बढ़ते हैं, नाखून काटते हैं उसके बाद भी बढ़ जाते हैं। इसे ये तो प्रकृति का देन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेकिन इस कविता में बताया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चर्चा किए हैं। इसकी कहानी का जो वीडियो है वो भी हम लोग लाएंगे। आज इससे पहले लेखक वाला क्लियर कर लीजिए। उसके बाद है कि नागरी लिपि का लेखक कौन है। नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य जी। कौन है, तो गुणाकर मूल्य जी। उसके बाद है 6 नंबर, इसमें कहा है कि बहादुर कहानी के बारे में है कि बहादुर कहानी नेपाल की इसम था, तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत जी। अब इसको याद करने का क्या है, बहादुर मतलब क्या होता है, अमर, यानी कि बहादुर मतलब क्या होता है, अमर। बहादुर का मतलब क्या होता है कि अमर है, बहुत ताकतवर। अमरकांत, इसलिए लिखे कि बहादुर जो है वो अमरकांत इसके लेखक है। उसके बाद है कि 7वां नंबर रखिएगा कि परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो कहानी है परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी। कौन है, रामविलास शर्मा जी। उसके बाद है इसमें कह रहा है चैप्टर नंबर 8 में आपको पढ़ने के लिए दोस्तों कि जित जित में निरखत हूँ, कि जित जित में मैं निरखत हूँ, इसके लेखक कौन है, तो वो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। पंडित बिरजू जी महाराज कहते हैं कि हम जित जित में निरखत हूँ, इसके लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज है। और 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जित जित में निरखत हूँ के लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज है, सॉरी। उसके बाद है 9 नंबर आपके चैप्टर पढ़ने के लिए कि अवनियों, इसमें एक लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है, तो अशोक
वाजपेयी जी। उसके बाद है कि मछली कहानी का लेखक कौन, कि मछली कहानी का लेखक कौन है। अच्छा, मछली कौन खाते हैं? विनोद कुमार बहुत मछली खाता है ना, विनोद, यानी कि मछली कौन खाता है? विनोद, इसलिए विनोद कुमार शुक्ल हो। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ था विनोद कुमार शुक्ल के बारे में कि मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। आप लोग इसी तरह से याद करते रहिएगा और हम याद कराते रहेंगे। अब 11 नंबर पढ़ने के लिए है कि नौबत खाने में इबादत है, कि नौबत खाने में इबादत है, इसके लेखक कौन है? तो यह यतीन्द्र मिश्रा जी है। कौन है? यतीन्द्र मिश्रा जी हैं। हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि 10 मिनट में ही इस वीडियो को शॉर्ट तरीका से याद किया जाए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कुछ होने वाला नहीं है। जितनी ज़्यादा वीडियो लंबा होगा आप लोग का नेट भी लग रहा होगा, हमको भी अपलोड करने में ज़्यादा नेट लगेगा, इसलिए हम लोग शॉर्ट में ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कि शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन? ये तो सबको याद है कि शिक्षा और संस्कृति के बारे में जैसे महात्मा गांधी, बहुत सारे इसकी लेखक हैं महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जो हैं बहुत सारे अच्छे काम किए, इसीलिए इनको भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी को नाम क्या आगे महात्मा लगना किसी को बस की बात नहीं है। महात्मा गांधी आज पूरी दुनिया इनको याद करते हैं, भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं। और हम लोग एकदम शॉर्ट तरीका में फिर देख लेंगे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसको कैसे याद कर सकते हैं? याद कर सकते हैं कि जाति प्रथा पहले बहुत था, याद करिए, उसमें भीमराव अंबेडकर को इतना छुआछूत की बीमारी थी कि नीच जातियों के लोगों को चलने के लिए चप्पल पहन नहीं सकता था, उसके पीछे झाड़ू लगा दिया जाता था, जिसे चलेगा तो पीछे से झाड़ू जो है उसको चिन्हारी को मिटा देगा। तो भीमराव अंबेडकर ने इस जातीय प्रथा को भंग करने में बहुत सारे योगदान भी दिए। उसके बाद है दूसरा कि विष के दांत के लेखक कौन? विष के दांत किसको? ललीन छोटा बच्चा को विष को दांत, जैसे विष को दांत होता है टूट जाता है, सुने कि दूध के दांत टूट गया, किसको? नलिन को, यानी कि नलिनी भूषण शर्मा जी। तीसरा है कि भारत से हम क्या सीखे? भारत से आके हम सीखे हैं क्या? इसके लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर जी हैं लेखक इसके। कौन है? तो मैक्स मुलर जी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये तो प्रकृति का देन है, लेकिन इस कहानी में बताया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी कि नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं। अपने छोटी भतीजी से पूछते हैं कि नाखून क्यों बढ़ती है। उसके बाद में है कि नागरी लिपि लेखक के कौन है? नागरी लिपि कहानी का जो लेखक है वो कौन है? तो गुणाकर मूल्य जी है। कौन है? गुणाकर मूल्य जी। उसके बाद बहादुर का मतलब क्या होता है? अमर अमरकांत जिनके क्या है? लेखक है। उसके बाद है कि परंपरा का मूल्यांकन, जो हमारे समाज में शुरू से जो परंपरा चलते आ रहा है, ये परंपरा का मूल्यांकन जो है इसके लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी। उसके बाद है कि जित जित में मैं निरखत हूँ, ये कौन कहते हैं? तो बिरजू महाराज जी कहते हैं कि मैं जित जित में मैं निरखत हूँ। उसके बाद है कि अभिनयों के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी। 10 नंबर चैप्टर में पढ़ना है कि मछली कौन खाता है? तो विनोद कुमार, यानी मछली कौन खाता है? तो विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद है कि नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्रा जी है। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उनके माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, किस कॉलेज से पढ़े, कौन पढ़े, इसके बारे में जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तब लाइक कीजिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।